वैसे मेरे सैंडल्स कैसे लग रहे हैं? देखे देखे आप ही ने तो दिलवाए थे एनिवर्सरी पे। एनिवर्सरी? किसकी एनिवर्सरी? मिसेस त्रिपाठी की। ओह अच्छा, मैं देखते ही पहचान गया था। वो बस देखिए, अब तो वो बुरा भी नहीं मान रही। वैसे अब उनकी लाइफ के साथ साथ मेरा एग्रीमेंट भी खत्म हो चुका है। मेरा यहाँ और रहना ठीक नहीं है। देख लो, ये मैरी भी मुझे छोड़कर चली गई और अब तुम भी जा रही हो। अब मैं इस घर में अकेला कैसे रहूंगा? त्रिपाठी जी, अगर आपको किसी के साथ की इतनी ही जरूरत है तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? बातें कर रही हो तो अभी पहली शादी अच्छे से निपटी नहीं है, मैं दूसरी कर लूं? And after all, now I'm too old to handle you girls, you know. Oh really? Yes. बकवास, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो आपके साथ कंपैटिबल हो, जो आपको समझे, आपको जाने, हॉलीज यू नो। कितनी भोली हो तुम साइमा। क्या है, हम हिंदुओं में लड़की के कंपैटिबल होने का मतलब है कि आप ही के धर्म का होना, आपकी कुंडलियों का मिलना, ग्रहों नक्षत्रों का सटीक होना, गोत्रों का नाम मिलना, ये सब। स्ट्रेंज। वैसे आई स्टिल वंडर कि आप और मेरी जी कैसे मिले होंगे। I mean, वो एक क्रिश्चियन थी और आप एक हिंदू। दरअसल वो महाशिवरात्रि की रात थी। मैं जयकारों में मग्न झूम रहा था, तभी वहां भीड़ में मुझे वो नजर आई, मेरी। बस फिर क्या था, कब महाशिवरात्रि मैरी क्रिसमस से बदल गई पता ही नहीं चला। इतना छल कपटी कोई इंसान कैसे हो सकता है? खैर, आपके सीधेपन का फायदा फिर कहीं कोई और ना उठा ले, इसलिए इस बार आपके लिए लड़की मैं ढूंढूंगी। बताइए, कैसी लड़की चाहिए आपको? लड़की मतलब बिल्कुल सुंदर, सुशील और प्यारी सी कन्या हो। मतलब बोले तो लगे कि होठों से शब्द नहीं गुलाब बरस रहे हैं, और पलके झुका के देखे तो अंधेरी रात में भी सवेरा कर दे। ऐसी कैसी लड़की चाहिए आपको? तुम जैसी। क्या? तुम जैसी कहोगी वैसी चल जाएगी मुझे। फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, अभी से गए हुए वक्त ही कितना हुआ है, और अब इन खाबों को भरने में बहुत समय लगेगा। कितना समय? 3-4 दिन। अच्छा, अरे ये मंदिर किसने बंद कर दिया? ये जरूरी हरी के दोस्त दनियाल का काम होगा, बहुत शैतान है वो। पूछती हूँ। हरी को बुलाओ जरा। हरी, हरी जी। ये मंदिर बंद क्यों है? इसमें इतना बड़ा ताला लगा है। इसमें ताला क्यों लगा है हरी? ताकि भगवान जी सो सके। हरी, हम खोलो इस मंदिर को। अभी नहीं खोल सकता पापा। तुम नहीं खोल सकते क्योंकि इसमें आपके लिए सरप्राइज है। कौन सा सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? जब उनको नहीं जानना तुम्हें क्यों जानना? अरे मंदिर में कौन सरप्राइज रखता है? चुपचाप खोलो इसे। सही है पापा। क्या चाहिए? आपको मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो बेटा नहीं है, शक्ल देखो अपनी जाकर। तो सच्ची में खोल दूंगा। खोल दो ना। सच्ची में खोल दूंगा। सच्ची में ही खोलना है बेटा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ। दोबारा नहीं पूछूंगा। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा बेटा। गलत चाबी आ गई। सॉरी। ये लड़का आपके हाथ से निकल चुका है और तुम अभी भी यूं ही खड़े रहोगे? अपनी माँ को दफनाने नहीं जाओगे? नहीं भाई पापा, दुख होगा फिर खामखा में रोना आ जाएगा। हाँ, ये बात भी ठीक है। वो अरे वो मैंने कल कमल के फूल का ऑर्डर दिया था ना, देखता हूँ जरा बाहर कोई लेकर आया होगा शायद, मैं देख के आता हूँ। ये और इनके फूल। ये माँ की बॉडी इतनी अजीब क्यों लग रही है? ओहो, गुड मॉर्निंग हरी। गुड मॉर्निंग। आ गई माँ की याद? जी। आ गई माँ की याद? हाँ कुछ ख्याल है या नहीं घर बार का तुम्हें? है, पर क्या याद भी है कितने दिनों बाद घर आए हो तुम? जानता हूँ, मैं भी तंग आ गया हूँ इन सबसे और टारगेट छोड़ने का। क्या छोड़ने का? शहर। क्या मतलब? तुम शहर छोड़कर जा रहे हो? जी। अकेले? नहीं, अपने दोस्त दनियाल के साथ। जहाँ से कॉफी लाया वही काम करता है। दनियाल, तुम मुझसे कब से जानते हो? बचपन से। देखो हरी, तुम्हारे बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो तुम्हारा खर्चा अलग से उठा सके। कहाँ धक्के खाते फिरोगे? डर क्यों है? जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, कहीं और जगह मिलेगी भी नहीं तुम्हें। अरे ये
ये खबर पढ़ी तुम लोगों ने? कौन सी? दिल्ली में बैंक में हुई डकैती, आरोपी हुए फरार, पास की कॉफी शॉप को हुआ नुकसान, दुकान की दीवार तोड़कर बैंक के अंदर पहुंचे चोर। हरी, जी पापा। ये मुझे तो तुम्हारे दोस्त दनियाल की दुकान लगती है। मुझे भी। ये शातिर है ये चोर। कह रहा हूँ ये सुन कोई बहुत बड़ा गैंग है। अरे नहीं नहीं पापा, छोटा गैंग है। तुम इन सबको जानते हो? नहीं, अगर मैं इनके साथ होता तो शहर छोड़कर जा चुका होता। तो तुम जा ही तो रहे हो। मैं वहां पहुंच चुका होता। तुम कहाँ जाते? उत्तर प्रदेश, फैजल भाई के पास। और तुम जा कहाँ रहे हो? उत्तराखंड। पापा देवभूमि। बकवास बंद करोगे? साइमा, जी। मैं क्या कह रहा था कि अभी तुम यहाँ पर कुछ दिन हो ना, देखो मैं तुम्हें और तकलीफ तो नहीं देना चाहता, वो बस तकलीफ कैसी? आप जब तक कहेंगे मैं रुक जाऊंगी। दुख में तो हमारे अपने ही काम आते हैं ना। आप बहुत खुशनसीब हैं, आपके पास दुख बांटने के लिए कोई है। मेरे पास तो क्या हुआ खुशी? कुछ कहना चाहती हो तुम? देखो तुम अपना दर्द मुझसे बांट सकती हो, इट्स ओके। आपको जान के बहुत दुख होगा, पर मैं 7 बार सुहागन बनी हूँ, फिर भी कभी सदा सुहागन नहीं बन पाई। मेरे साथ के साथ पति जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे गुजर चले और पीछे छोड़ चले बेशुमार दौलत। चुप चुप, मैंने कभी नहीं चाहा, पर उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं ये सब रख लूं। फिर भी ना चाहते हुए मैंने उनका सारा का सारा पैसा कब बेफजूल खर्च दिया, मुझे ही नहीं पता चला। खैर, मैं भी क्या अपना दुखड़ा लेकर बैठ गई। वो मैंने आपके लॉयर को बुला लिया है। वो विल के अनाउंसमेंट के बाद हमें उनकी जरूरत होगी ना। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत थी। अब जाहिर सी बात है, इसका जो कुछ भी है हम दोनों का ही होगा। वैसे मैंने दिल के डॉक्टर को भी बुला लिया। वो आपका दिल जरा कमजोर है ना। जिसको लाश को आखिरी बार देखना है, देख लो। देख लिया? चलो अब इसे बाहर लेके चलते हैं। अरे साइमा, तुम रहने दो। अंकल, आपकी उम्र वैसे ही इस कफन के बहुत नजदीक है। आप इसके नजदीक जाएंगे ना तो पूरे अंदर चले जाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मम्मी के बॉडी ऑर्गन्स निकाल लिए गए हैं? हाँ, वो यही चाहती थी। फिक्र मत करो, मैंने संभाल के रखे हैं। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। हो सका तो मैं तुम्हें जरूर याद रखूंगा। ये माँ की आंखें नीली क्यों है? मम्मी की आंखें तो ब्राउन थी। कितना भोला है। अब मेरी मैम को नीली आंखें पसंद ही इतनी थी, वो चाहती थी कि मरने के बाद उन्हें ब्लू आईज मिले। नहीं 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 नहीं, ये मुझे भी लगा था कि असली है, नहीं है। धनियाल, बहुत दुख हुआ तुम्हारी दुकान के बारे में सुनकर। मुझे भी। ऐसा जमाना आ गया है, लोगों को कानून की तो कोई फिक्र ही नहीं है। अंधे हैं पैसे और लड़की के पीछे लोग क्यों, है ना? मैं तो कहता हूँ ये मोदी जी को ना पुलिस वालों को और छूट देनी चाहिए। क्या बेचारों को मोरालिटी के नाम पर बांध कर रखा हुआ है। जो भी हो, रातों की नींद तो इन चोरों की बेरामी रहती होगी। वैसे हरी, तुम्हारी रातें कैसे जा रही है बेटा? बहुत अच्छी। दोनों ध्यान से लेकर आएंगे, ठीक है? चलो साहब, बिल्कुल देख के लेके आना। जी। दरवाजा लॉक कर। नहीं होगा। कर तो सही होगा। ऐसा क्या होगा? भांडा फूट गया क्या अपना? लगभग 5 महीने में जल्दी करना होगा। पुलिस हमें ढूंढते हुए कभी भी आ सकती है। पैसा कहाँ है? इसके अंदर। हाँ। देख, मेरा खुद से यकीन उठ जाएगा अगर हम इस बार पकड़े गए। इस बार कहीं सच बताना। ऐसा नहीं होगा। तूने तो पिछली बार भी ये बोला था। सच छुपाने और झूठ बोलने में बहुत फर्क होता है। झूठ बोलना इज अगेंस्ट माय अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग? यहाँ डकैतियां कर अपनी माँ की लाश के साथ पैसे छुपा रहे। झूठ बोलने में अपब्रिंगिंग खतरे में रही है तेरी। जल्दी कर, इतना वक्त नहीं है। जगह भी नहीं है उसमें। जगह नहीं है मम्मी जी। अब तो है। वैसे इस लाश का करेंगे क्या? लगा देंगे ठिकाने कहीं सोनीपत के आसपास। और ये कपड़े भी उतार कर फेंकने पड़ेंगे क्या? प्रिकॉशनरी स्टेप। मैं नहीं कर सकता ये, मम्मी है मेरी। इतनी ही दिक्कत है तो मैं कर दूं। तमीज में, ठीक है? अगर इतनी है वैसे तो चल लेना रात को कहीं।
छोड़ दिया मैंने ये सब। क्यों? अब क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? साइमा। बड़ी है तुझसे और 7 शादियां भी कर चुकी है। तो क्या हुआ? आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खतना वैसे भी मना है। हाँ तो चले। यस वी आर रेडी। यस। बैठकर जागरण करना है यहाँ पर। चलो ले लेने। एक काम ढंग से नहीं होता ऐसे। ये काला रंग बहुत जच रहा है तुम पर। आखिर है किसकी बीवी का? ठीक है। जी आप कौन? सर मैं जलपोर्ट से आया। मुझे यहाँ इंस्पेक्शन के लिए भेजा गया। सर आप बता सकते हैं इस घर में पानी का सप्लाई कहाँ से आता है? बाहर गार्डन से। गार्डन से कहाँ? ऐसे बाहर जाएंगे ना, 2 लेफ्ट लीजिएगा, 2 पाइप पड़ी होंगी, पाइप से 3 लेफ्ट लेके टूटी होगी नीचे, टूटी के बिल्कुल सामने होगा। बहुत बढ़िया। तो सर एक काम कीजिए, आप जाइए, पहुंचिए वहां तक, मैं आता हूँ। ठीक है सर। चलिए। आ जाइएगा फिर आप। हाँ सर। इस घर में पानी का सप्लाई कहाँ से आता है? अभी तो बताया बाहर गार्डन से। कहीं यहाँ से तो नहीं आता? हाँ तुम पंडित हो? हाँ तुमने मगर अपने पहले पति की गोली मारकर हत्या की थी। क्या? तुम्हें ये लग रहा होगा कि मुझे सब कैसे पता है, पर जो तुम्हारे हाथ में इतनी सारी अंगूठियां है ना, इनमें से एक अंगूठी पर डेंट है जो कि सिर्फ गोली चलने के प्रेशर से बनता है। और ये वारदात शायद ओक होटल में हुई थी। हाँ तुम्हें ये सब कैसे पता? हम वहां ये वारदातें पहुंच गए। फिर उसके बाद तुमने 6 शादियां और की और तुम्हारे सारे के सारे पति किसी इत्तेफाक से बन गए। अब तो तुम 8वीं शादी की भी तैयारी कर रही हो। तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि तुमने मिसेस त्रिपाठी के कपड़े पहनना भी शुरू कर दिए। तुम जलपोर्ट से ही हो ना? हाँ मैम, वो तो मैं जलपोर्ट से ही, पर आजकल लोग मेरी ब्रिलियंस देख के ना मुझे डिटेक्टिव समझने लग गए, यहाँ तक कि मेरी बीवी भी। वैसे कहाँ तक पहुंची रही शादी की बात? बस अब ज्यादा दिन और नहीं। तो मतलब ये बुढ़ा भी लड़कने वाला है। हाउ डेयर यू? कौन हो तुम? मैडम जी, छोटा सा कर्मचारी हूँ दिल्ली एयरपोर्ट का। बात दिल पे लगे तो माफ कर दो, तो इसमें साइन कर दीजिए। मैं कहीं साइन वाइन नहीं करने वाली। अरे मैम साइन कर दीजिए, इतना भाव मत पाओ। इन छोटी मोटी इंस्पेक्शन जो है लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, आप जल्दी से साइन कर दीजिए। वक्त सर आपका वेट करना था, बार आप आए नहीं। गुड सर, अब आप एक काम कीजिए, ये रुकिए, मैं जाता हूँ। हमें इस पे नजर रखना होगा। हो सकता है वैसे त्रिपाठी जी, मुझे ना आपसे एक बात कहनी थी। जो कहिए। आप शायद ये बात सह ना पाए, पर मेरी मैम अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर चुकी है। अपना सारा कैश, सारी ज्वेलरी, सारी प्रॉपर्टी सब तुम्हारे नाम कर गई वो? आप परेशान मत होइए ना। अरे बेवकूफ, कैसे परेशान नहीं हूं मैं? कैसे परेशान नहीं हूं? अब इस उम्र में इस अकेले बूढ़े का क्या होगा? आप चाहे तो ये सब आपका फिर से हो सकता है। वो कैसे? आपको ना मुझसे शादी करनी होगी। बोलते हुए शर्म भी नहीं आती, दांत दिखा रही है। मैं सब जानता हूँ, तुम बहुत चालाक हो। ऐसे तो मेरी बाकी बची प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम हो जाएगी। ये सब आपका वहम है। आपके जीते जी ना आपको पैसों की कमी महसूस होगी और न प्यार की, और दुख में तो अकेला ही अकेले के काम आता है ना? हाँ पर मैं शादी के लिए बहुत बूढ़ा हूँ। नाटक मत कीजिए। वो डाउन ऑन मी, प्रपोज टू मी। मुझे ये ट्रेडिशंस बहुत पसंद है। मेरे घुटने। इसे एक्सरसाइज समझ लीजिए। इस उम्र में कुछ तो शर्म कर लो पापा। बाहर सब आ गए, आंसू निकालने के लिए तैयार हो जाओ। जब तक ये मुझे प्रपोज नहीं कर देते हम कहीं नहीं जाएंगे। अब तक सारे के सारे बाहर क्यों नहीं आए? त्रिपाठी जी, पहना दे इसको। त्रिपाठी जी सुनिए तो। देखो, तुम इससे शादी नहीं कर सकती। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम मुझे अपने लायक बना सकती हो। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं, दनियाल पापा से ज्यादा अमीर है। मैं कैसे मान लूं? अरे चलो बाहर, देरी हो रही है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरा मन और भावुक हो रहा है। मैं तो जा ही नहीं पाऊंगी। तुमको क्या हो गया बहन? अब तुम सबको यहीं रुकना था तो बड़ी गाड़ी क्यों मंगवाई? अपने पैसे बचा लेता। देखो, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो काम करने आए हो वो करो। उसे तेरी कीमत नहीं पता। उसे पता है।
मुझे इसी बात का दुख है। वैसे तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो मेरे फूफा छोड़ के गए थे ना। क्या ये सच है हरी? नहीं I mean मेरी फूफी। क्या ये सच है? नहीं तो यहाँ भी झूठ नहीं बोल सकता। नहीं। सुनो हरी, हाँ मेरी बात सुनो। ये मंदिर खोलूंगी, क्यों क्या काम है? हनुमान चालीसा पढ़नी है। सच्ची? तुम ज्यादा इंक्वायरी मत करो और खोलो इसे। इसमें कुछ है? क्या? कुछ है? क्या? लाश है। क्या बकवास कर रहे हो? सच बताओ। सच्ची लाश है। खोल, खोलो इसे, खोलो। जल्दी खोलो। खोल रहा हूँ। ये क्या किया तुमने? करना पड़ा अब्बू, पैसे छुपाने थे ना कॉफिन में। Shit. तुमने जल्दी करो तुम फंस जाओगे। तुम मेरे सपोर्ट के बिना डैड से शादी नहीं कर पाओगी। सोचना मत किसी को बताने की। मुझे किसी आदमी को अपने काबू में करने के लिए किसी लड़के की जरूरत है। ठीक है, मैं बता दूंगा डैड को तुम्हारे और दनियाल के अफेयर के बारे में। मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। मुझे अब दनियाल ज्यादा पसंद आने लगा है। फिर तो सोच लेना, अगर दनियाल अरेस्ट हो गया तुम्हारी बारात सीधा तिहाड़ जाएगी। लाश को यहाँ से दूर कैसे लेके जाएंगे? तुम्हारी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। यही मदद चाहिए थी मेरी। हाँ, और मम्मी के कपड़े उतार के उन्हें रैप भी करना है। लूट की हिस्सेदारी दोगे तो 20% ले लेना। 1/3। ओके डन, जल्दी करो। आओ मदद तो करो। फिर आप करोगी। कपड़ा दो। ये लो, जल्दी कर दो। पैसे, तुम इतने पैसों का करोगे क्या? इन पैसों से मैं दुनिया घूमूंगा। स्विट्जरलैंड, फिलीपींस, म्यांमार, चाइना, जर्मनी, इजराइल, नीदरलैंड्स, यूएस, अफगानिस्तान भी जाऊंगा, पाकिस्तान भी जाऊंगा। मोदी जी को पीछे छोड़ दूंगा। जहां जहां मोदी जी जाएंगे वहां वहां उनसे पहले ही पहुंच जाऊंगा। हेलो मोदी जी, हेलो, खाना खा के जाना। तुम भी चल लेना। आओ जरा मदद तो करो यार। मैं नहीं देख सकता मम्मी के कपड़े उतरे हुए। तुम चल लेना बस, एक दो जगह, ज्यादा पैसे नहीं खर्चने वाला तुम पे। और दनियाल को मैं लेके जाऊंगा हर जगह। दनियाल तो फ्रेंड है। तुम और तुम्हारे जल्दी करो। हाँ हाँ बस जाओ। और कोई कपड़े तो नहीं है मम्मी के? हाँ, मैं घूमने जाऊंगा। I am back. बाहर निकलो। अरे अंदर आने दो, मुझे तुमसे बात करनी है। और कितना अंदर आओगे? तुम हरी हो ना? जी। गएंगे अपनी माँ को लेके? हमें डर था कि हम अब भावुक हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं गए। अब मोहतर माँ, लाश खुद ब खुद तो कमरे में जाएगी नहीं, जाना नहीं पड़ेगा तुम्हें। वो सब छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इंस्पेक्शन। वारंट का है। वारंट? मैं तो जेल कोर्ट से, उसकी जरूरत क्या है? वैसे इसे खोलो। खुद खोल लो। मैं कैसे मानूं? हैं? खोल देता हूँ। बोलो जल्दी। बोल रहा हूँ। अब खुद खोल लो। अच्छा, ये भी मैं ही करूं? तार खोल दिया तुमने, एटलीस्ट दरवाजा खोल दो मेरे सामने। काम करा रहे हो। एक काम करो, तुम जरा बाहर जाओ, मुझे से बात करनी है। जल्दी। हाँ तो है, तुम दनियाल को कैसे जानते हो? दोस्त है मेरा। अच्छा, एक काम करो, उससे दूर रहो। क्यों? क्योंकि वो पहले ही 5 बच्चों का बाप बन चुका है, उन 5 बच्चों की 5 रकमाएं।
तो क्या हुआ, गलतियां तो हर किसी से होती है। सर, अब बाहर कोई मान साहब आपका वेट कर रहे हैं। कौन मान? शक्तिमान। अरे वो मेरे साथ बोर्ड से है, मैं देखता हूँ। बाहर पुलिस है, हमें लाश को जल्दी यहाँ से दूर लेके जाना होगा, नहीं तो सब बाहर आ जाएंगे। जब तुम बॉडी को रैप कर रही थी तब उसकी एक हड्डी आंख निकल गई थी। क्या तुम जल्दी से मम्मी को वापस से मंदिर में डालो। ये किसकी मम्मी है? ये मेरी। क्या बकवास कर रहे हो? ये क्या है? सच्ची सर, मैं इकलौता बेटा हूँ। अरे बेवकूफ, मेरा मतलब है किसकी मम्मी है? ये मम्मी नहीं डमी है। वो मैं सिलाई का काम करती हूँ ना, तो सारे कपड़े इस पे ट्राई करती हूँ। एक काम करो, तुम दोबारा बाहर जाओ, जिससे दोबारा बात करो। जल्दी। हाँ बैठो। तो तुम शनिवार की रात में, मैं बेड पर था, सो रहा था। और दनियाल वो कहाँ था? वो भी बेड पर था, क्या कर रहा? सो रहा होगा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि दो जवान लड़के साथ सो रहे थे, वो भी सैटरडे नाइट को। जी। तुम दोनों दोस्त क्यों बने? वो चालाक है और मैं बेवकूफ। तुम इतनी बेवकूफों वाली बातें कैसे कर रही हो? मैं हुई बेवकूफ, यही तो कह रहा हूँ। अच्छा, मैं कैसे मानूं? प्रूव करो। नहीं कर सकता। अगर इतना दिमाग होता मुझ में तो अपनी चोरी के बारे में पता ना लगने देता किसी को भी। As expected, मिस्टर हरी, you are under arrest. जल बोर्ड वाले कब से लोग अरेस्ट करने लगे? अभी से तुम बहुत पूछते हो, क्या दिक्कत है? अच्छा मुझे ये बताओ कि पैसा कहाँ है? कहाँ है? दफन हो रहे हैं। कहाँ? फादर मैथ्यू सफदरजंग के। देख, मुझे बेवकूफ मत बना। सीधी सीधे तरीके से बता कि पैसे किसके पास है? किसके पास? जीसस के पास। कौन जीसस? जीसस क्राइस्ट। मैं तुझे गोलियों से भूनूंगा। सर, बाहर त्रिपाठी जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। पापा, आप ठीक हैं? मम्मी को ज्यादा चोट तो नहीं लगी? दनियाल, कॉफिन तो ठीक है? हाँ सब ठीक है। बाल बाल बचे आज हम लोग। वो तो शुक्र है दनियाल हमारे साथ था, वरना तुम्हारी माँ तो मुझे साथ लेकर चली थी। ये लड़का ऐसे कूदा कॉफिन में चढ़ने के लिए मानो इसमें इसके खुद के लाखों रुपए हैं। हम ये सब बाद में भी तो डिस्कस कर सकते हैं ना। हमें मेरी मैम को जल्द से जल्द दफन करना होगा। दनियाल, हाँ दनियाल, हाँ दूसरी गाड़ी का इंतजाम करो प्लीज। हाँ। कोई यहाँ से नहीं जाएगा जब तक मैं ना बोलूं। बगदादी गया नहीं अभी तक? क्यों? सर जैसा मैं कहूँ वैसा ही होगा, यही रहो सारे। तुम होते कौन हो कहने वाले भाई? सर बताया तो, दिल्ली जल बोर्ड का एक कर्मचारी। तो इसका मतलब ये नहीं तुम हमको यहाँ पे कैदी बना के रखोगे? बता रहा हूँ मैं, तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। सर आप कर देना कंप्लेंट, पर फिलहाल मुझे मेरा काम करने दीजिए। अरे एटलीस्ट दूसरी गाड़ी का इंतजाम करने तो जा सकते हैं। ठीक है भाई, मैं साथ चलूंगा। चलिए। चलो यार। हमें जल्दी से सारे पैसे वापस मंदिर में और मम्मी को कॉफिन में डालना होगा। अरे अगर त्रिपाठी जी ने दोबारा कॉफिन खोलने के लिए बोल दिया ना, सब बाहर आ जाएगा। ये ऐसे क्यों बोल रही है? और ये क्या है? मिसेस त्रिपाठी बेवकूफ। तूने सब बता दिया इसे? वो तू बेवकूफ है क्या? नहीं। थोड़ी देर मुंह नहीं बंद रखा जाता तुझसे? जहां जाता है सच बोल देता है, गधा। वैसे इसमें आधा पैसा मेरा है। नाउ विल यू मैरी मी? फिर पैसों के 3 हिस्से होंगे। कोई बात नहीं, पैसा तो मेरे पास अब भी बहुत है। क्या कहती हो? त्रिपाठी से ज्यादा सोचूंगी। Congratulate me, Harry, I'm engaged. अपने रिश्ते बाद में बना लेना, पापा आते होंगे। जलबोर्ड वाला कहाँ है? मैं उसको बोल के वॉशरूम गया, उसने बाहर से पानी बंद कर दिया, मैं अंदर आ गया। मैं बता रहा हूँ, मैं उसकी कंप्लेन कर दूंगा ना। जलबोर्ड से है ही नहीं। ये क्या है भाई? वो मैं विद वाओ के लिए कपड़े सिलती हूँ ना, तो सब इस पे ट्राई करती हूँ। सर आपको अभी भी किराए पे गाड़ी चाहिए? चाहिए तो बाहर शक्तिमान खड़ा है, जो चाहिए उससे मांग लीजिए। थोड़ा तो तमीज से बात करो, मैं घर का मालिक हूँ। एक और बात सुन लीजिए, ठीक है? जब तक मैं ना बोलूं बाहर रहिएगा और गाड़ी का इंतजाम कीजिएगा।
अब बाहर भागो। और तूने फिर वॉशरूम बंद किया ना, फिर देखना। और तुम दोनों यहाँ से बाहर। मुझे दनियाल से अकेले में बात करनी है। सर ये नर्वस हो जाता है, मैं रुक जाता हूँ। नहीं, मैं रुक जाती हूँ। क्यों डनियाल? जितना कहा जाए उतना करो। बाहर। हाँ तो दनियाल, मैं तुमसे जो पूछूं उसका सीधा जवाब देना, ठीक है? इधर आओ। पहले कभी जेल गए हो? हाँ, किस लिए? चोरी और हवलदार को दांत से काटने के लिए। चोरी करना तो ठीक है, पर दांत से काटने की सही सजा मिली तुम्हें? वैसे कितने बच्चों के बाप बन चुके तुम? 5। और कितनी औरतों से हो? 5। और इस साइमा के साथ तुम सिलाई और कपड़ों का काम भी करते हो? नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये चोरी का पैसा कहाँ है? कौन सी चोरी? मुझे छुपाकर कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे दोस्त से सब उगल दी। कौन दोस्त? वो उसकी तो हमेशा से आदत है झूठ बोलने की। मुझे यही लग रहा था। देखो दंगा, तुम मुझे सही इंसान लगते हो। इस केस में मेरी मदद करो। जल बोर्ड को तुम्हारे जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। सर आप जलपोर्ट से हैं? हाँ? मुझसे छिपा रहे हैं सर। आपसे बहुत मार खाई है मैंने जेल में। मुझसे क्यों, कब? मैं डकैती के शक में पकड़ा गया था। ये देखो मेरी चोटें। आपका एक एक डंडा, एक एक चप्पल यहाँ छपी है यहाँ। फिर तो मैंने सही किया। मेरी बात सुन, ठीक है? दफा हो जाओ। पैसे भी लेके जाओ जल्दी। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह सर, मेरी तौबा। क्या मैं वॉशरूम ला सकता हूँ? बिना पानी के कर सकते हो तो चले जाओ। मेरा फोन लाओ, मुझे कॉल करके ना इसके केस कंप्लेन करनी है। कोई फायदा नहीं, मैंने पूरे इलाके में जैमर्स लगवा दिए। तुम जल बोर्ड वालों से घर की टूटियां ठीक होती नहीं, तुमने जैमर्स लगवा दिए। तो बहुत कुछ। मौका। मेरा नाम भुप्पी उर्फ उपेंद्र राठौर है। भुप्पी, ये कैसा नाम हुआ? इंसानों का नाम तो कभी ऐसा सुना नहीं। गिलहरी जैसा नाम है इसका। देखो, या तो तुम वारंट दिखाओ, नहीं तो मैं ऐसे जा रहा हूँ। खबरदार इसको मेरे साथ बाहर भी कदम रखा दो। जैसा मैं कहूँ वैसा करो। तुम और तो कौन हो कहने वाले? बोला तो दिल्ली जल बोर्ड का एक अधिकारी, और कानून ने मुझे राइट दिया है इंस्पेक्शन करने का। और जो फालतू बोले उसे जेल में बंद करेगा। कर दो। हाँ कहा? सर इस डमी को गैराज में रखना था। तो गराज तो बाहर है, से अंदर कहाँ लेकर आया? वो शक्तिमान गैराज में बैठे हैं ना। तो शक्तिमान के वहां होने से तुम्हें क्या दिक्कत है? शक्तिमान इसे नंगा करना चाहता है। तो तमीज तो है। हाँ सर, पर यह असभ्य है। बकवास करो, ले जाओ इसे बाहर। शक्तिमान कुछ नहीं करेगा। सर मैं चाहती थी ये डमी यहीं रहे, क्यों? क्योंकि ये बहुत कीमती है। कैसे बेवकूफ लोग हो। अगर और बोला ना तो सबको जेल में बंद कर दूंगा। और देखो, तुम जल बोर्ड वाले कोई नहीं होते मंदिर करने वाले। हाँ सर, अब तक आपको पहचान जाना चाहिए था कि मैं किसी जल बोर्ड से नहीं। मैं एक डिटेक्टिव हूँ, भुप्पी उपेंद्र राठौर। अखबारों में नाम तो सुना ही होगा। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ आए कभी नहीं। We have a reason to believe कि आपके घर में बहुत सारी बात आती है और आपकी जान को भी खतरा। मैं सर आपके लिए ही यहाँ हूँ, पर हमारे पास कोई ऐसा एक्सेस नहीं था, तो हमने सोचा और इस कंक्लूजन में आए कि जल बोर्ड को तो किसी एक्सेस की जरूरत ही नहीं है, तो हमने सिस्टम के इसी लूपहोल से आपकी मदद करनी चाहिए। सर बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट सर। अब मैं आपसे कोई सवाल ही नहीं पूछूंगा, आपको जो करना है आप कीजिए। गुड। अब मैं शुरू करूंगा इस घर में हुए सबसे मामूली क्राइम से, वो है मर्डर। मर्डर? हाँ मर्डर। मिसेस मैरी थॉमस त्रिपाठी को गुजरे हुए 3 दिन हो गए। क्या वजह थी उनकी मौत? डेथ सर्टिफिकेट पर सब लिखा है, वो पढ़ लीजिए। साहब, पेपर और जितना कम है ना उतना बेहतर। मैं उन पर रिलाई नहीं करता। वैसे आपने अपनी बीवी की मौत को इतनी आसानी से मान ली? हाँ बीवी तो है। मैं तो नहीं मानता। लेकिन मम्मी के डॉक्टर ने उनका डेथ सर्टिफिकेट खुद साइन करके दिया है। जहां तक उस डॉक्टर की बात है, वो डॉक्टर शारदा यूनिवर्सिटी का पास हो। बातें मत घुमाओ, मुझे ये बताओ किसी को कुछ पता है तो? मुझे कुछ कहना है। क्या?
मैं शायद कहती भी पागल लगूं, पर कोई बात नहीं। कल रात मेरी मैम मेरे सपने में आई थी और उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया। उन्होंने बताया कि त्रिपाठी जी उनकी मौत की वजह है। क्या? एक बात तुम करो, मुझे ये बताओ, मेरी मैम ने मरने से पहले किसी को कुछ बोला था? नहीं। कुछ तो बोला होगा। हाँ, उन्होंने एक किताब का जिक्र किया था, कोई 7 फुट माफ होनी तो चाहिए, पर ऐसा क्या है इस किताब में? ये किताब समीरा मनोहर के बारे में है। ये एक ऐसी सीरियल किलर है जो अपने पेशेंट्स को मार के उनकी जायदाद छीन लेती है। क्यों साइमा? उर्फ समीरा मनोहर। कौन समीरा? तुम क्या कह रहे हो? हरी जरा वो किताब लाना। इस किताब में पन्ना नंबर 59 यहाँ पर एक सिग्नेचर है जो कि समीरा मनोहर का है, जो कि इस सिग्नेचर से मैच करता है जो साइमा ने आज सुबह मुझे खुद दिया था। अगर ये आपका ही केस था तो महारानी ने पहचाना क्यों नहीं अब तक? अगर मुझे पहचानना इतना ही आसान होता तो तुम्हें और मुझे फर्क क्या रहता था? सर, आप बार बार बच गए। हम इसे कई सालों से ढूंढ रहे थे। मैंने किसी को नहीं मारा। अच्छा, तो गंगा हॉस्पिटल के एक वार्ड में जो तुमने 99 लोगों को मारा वो क्या था? वो सब बुढ़े थे। अच्छा, तो उनके बुढ़े होने से उनके जीने का हक खुद चल जाता है। मैं तो वहाँ थी भी नहीं, मैं तो बच्चों के वार्ड में थी। तो कितने बच्चों को मारा तुमने? मैंने किसी को नहीं मारा। तुम अपने गुनाह कबूल करो, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। पर मेरे सपने के हिसाब से तो गुनहगार त्रिपाठी जी ही है। संभाल कर रखना अपने इन सपनों को, जेल में देखने का बहुत वक्त हो गया। तुम मुझे ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत? जब कोर्ट में तुम्हारी पेशी होगी ना, I will write that you have confessed। और कोर्ट में मैंने मना कर दिया तो गलत कन्फेशन देने के लिए तुम्हें वैसे ही जेल होगी। और सच्चाई? उसका क्या? सच्चाई? हमारे गुरु कहते हैं कि अगर तुम्हें प्रमोशन नहीं चाहिए तो गुनहगार को ढूंढ के लाओ, और अगर चाहिए तो जो सामने दिखे उससे गुनाह कबूल करवाओ। अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, सच बोलो। मैं 28 साल की एक मामूली सी लड़की हूँ जिसे लोग फिलहाल साइमा नाम से जानते हैं। मेरा असली नाम समीरा मनोहर है। कुछ दिनों पहले मैंने हॉस्पिटल में होम नर्स का इश्तिहार देखा तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया और मैं यहाँ पहुंची। मैंने मिसेस त्रिपाठी की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक दिन बस मैं उन्हें 2-3 टाइम की दवाई देना भूल गई। अब ये गलतियां तो होती रहती है ना। मैंने अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश की और उन्हें 3 टाइम की दवाई एक साथ दे दी, पर वो इतनी बदतमीज थी कि उन्होंने मुझे शुक्रिया भी नहीं बोला। तभी किसी ने बताया कि वो चल बसी। थैंक्स फॉर योर कन्फेशन। सर, मैं बैकअप फोर्स बुलाता हूँ। अगर ये भागने की कोशिश करे तो आवाज लगा। मेरी बीवी, मेरी इकलौती हमदर्द को मार दिया, मुझसे छीन लिया। मैं उन्हें अपने आप से रिप्लेस करना चाहती थी। देखो, मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तुम मेरे इंतजार में थक जाओगे और किसी और से शादी कर लोगे। तुम बहुत अच्छी हो। आई मिस यू। तुमने मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं हर हफ्ते तुम्हें खत लिखूंगा, तुम भी मुझे याद करना। So cute। मेरा बस चले तो दोनों को साथ जेल ले चलूं। शक्तिमान, हथकड़ियां बांधो। बांधो। लेडी कांस्टेबल का है। चुप रहो, लड़का लड़की एक समान। तुम बाहर मेरा वेट करो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। सर, आपकी वाइफ की बॉडी प्रिजर्व है ना? हाँ। वो फोरेंसिक रिपोर्ट में उनके ऑर्गन्स की जरूरत पड़ेगी। आप बता सकते हैं वो कहाँ है? अंदर संदूक में है। लेकर आओ। जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज है। बोलो। सर, जैसे ही मैं संदूक के पास गया, एकदम से धमाका हुआ, बूम! संदूक का सारा सामान उड़कर बाहर आ गया। मम्मी के पेट के चीतड़े चीतड़े उड़ गए पापा। बहुत शातिर है सुमेरा। संदूक में धमाका करके सारे सबूत मिटा दी ताकि मैं फौज केस के नाम पे फंसा सके। क्या हुआ साहब? तो तुम्हें ब्लैक लिस्ट करवा दूंगा, फिर तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। सर, मुझसे कम कीजिए, शांत हो जाइए। हम इसे ऐसे बंद नहीं कर सकते, ये जस्टिस के खिलाफ होगा। हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे।
इसने एक और जुर्म किया है जो मर्डर से कहीं ज्यादा संगीन है। मर्डर से ज्यादा संगीन और क्या हो सकता है? चोरी, लूट। सबीरा ने आपके बेटे और उसके दोस्त के साथ मिलकर बैंक में लूट मचाई। ये ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरा बेटा है। सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन में सारे सबूत इसके खिलाफ है। क्या आप बता सकते हैं क्या है? ये तुम्हारे पास है शायद? नहीं सर, ध्यान से देखिए, कुछ आंख का गोला जैसा। नहीं, तुम ध्यान से देखो, ये कोई मारवाली तो है? नहीं नहीं सर, आप ध्यान से देखिए, कुछ ब्लू आईज और जहां तक मैं बता सकता हूँ ये शायद मिसेस मैरी की है। इधर लाओ। हाँ, ये मेरा है। मेरे पापा मेरे लिए छोड़ के गए थे। तुम चालाक होगी पर अपने घर पे। ये मिसेस मैरी की है। आपको गलत लग रहा है सर। अच्छा, तो जो सही है तुम बता दो, जिसकी होगी उसे दे देंगे। एक सेकंड सर, इस जमीन कपड़ा डाल। नहीं 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 नहीं, ये सबके सामने थोड़ी कर सकते हैं। चुप, वो दिखाओ यार। ये यहाँ तुम्हें किसने दी? मैंने दी है। हाँ, मेरी अम्मी ने कहा था घर की बहू को देना। तो डाकू जैल सिंह, चुप करो। किसने दिया यार? चुप मैंने करो। दिए पापा। तुम चुप रहो, कुछ नहीं बोलोगे। ये कोई खेलने की चीज नहीं है। ये मेरी बीवी की आंखें हैं, उसकी ग्लास आईज। मरने से पहले कितनी जन के पास? एक भी नहीं, बीवी बेचारी को मरने के बाद मिली। किसने दी? मुझे नहीं पता। तुम कैसे बुज़दिल इंसान हो, हैं? अपनी बीवी के बारे में कुछ पता होता तुम्हें? सर, वो मेरी बीवी थी ना, वो अपने ऑर्गन साइंस को गिफ्ट करना चाहती थी, बहुत शौक से उसे, तो मैंने होने दिया। आप ये सब छोड़िए, पहले कॉफिन खुलवाइए। शायद मैरी के साथ कुछ और भी हुआ हो। ओ अंकल, अब ये कॉफी नहीं खुल सकता। हाँ, ऐसा करते हैं, कॉफिन को ऐसे ही रहने देते हैं, आंख को अलग दफना देंगे। हाँ, प्रीस्ट का खर्चा बहुत होता है, तुम्हारा पैसे कौन देगा? प्रीस्ट का बाप तुम्हारा, पैसे नहीं है उसके पास। कॉफिन खोलो यार। सर, आप मेरे होते हुए डेड बॉडी के साथ छिड़कानी नहीं कर सकते। हाँ। मेरी बीवी है, मैं जो मर्जी करूं। पापा जैसा हो गया ना, मान लीजिए ना। तुम्हारा बेटा तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है। खोलो, रुको दे। कॉफी मत करो। संभालो इन्हें। घबराइए मत, ये एक्सीडेंट के साइड इफेक्ट्स हैं। मुझे ना अपनी परवरिश पे पूरा भरोसा है। ये जरूर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बिगाड़ा है। ओ अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। आई एम इनोसेंट। तुम लोग थे, तुम्हारी तो शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। सर, रियली वेरी सॉरी फॉर दिस बिहेवियर। अब मैं आपको सब सच बताता हूँ, फिर आपको जो करना है आप कीजिएगा। क्या आपका भी हाथ है इसमें? हाँ, सिर्फ इतना कि मैंने आपको आंखों के रिप्लेस किए जाने के बारे में नहीं बताया। तो ये आंख किसकी है? मैं कब से कह रही हूँ, मेरे पापा मेरे लिए छोड़ के गए थे। यार, इसे कोई चुप करो, हैं? ऐसे प्रतिभा कर पागल हो तुम? मैं तुम तीनों को लूट के इंतजाम, और आपको पुलिस को भटकाने के इंतजाम में जेल में बंद कर दूंगा। मत्था गरम कर दिया। शक्तिमान, ये हमने क्या कर दिया? ऑफिसर को मना कर दिया। कहाँ गए हम हिंदुओं के एथिक्स? Dad, no matter what, but I'm proud of you. The same here. थप्पड़ मारूंगा ना एक। दोनों के दोनों। अभी की अभी ये पैसे बैंक को वापस करके आओगे, अपनी माँ को भी दफन करके आओगे, ठीक है? ठीक है। पागल कहीं के। ये काम ढंग से नहीं किया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप बुला रहे हैं? जल्दी से बॉडी को अनरैप करके सेफली कॉफिन में डाल। हम पैसों को कैसे लेकर जाएंगे? संदूक में डाल के फरार हो जाते हैं। मुझे वो संदूक चाहिए, ला कर दो। क्यों, उसका क्या काम? वो तो फट गया। उसकी चिंता तुम मत करो, मुझे वो चाहिए। सर, सर मेरी इस बार माफ कर दीजिए, प्लीज जाने दीजिए ना। मुझे वो संदूक चाहिए। और ये बताओ, मिसेस मैरी की लाश है? यहाँ नीचे। इंस्पेक्टर साहब, एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो। भाभी जी को मिठाई कौन सी पसंद है? क्या? भाभी जी को मिठाई कौन सी पसंद है? कहना क्या चाहते हो? सर, वही जो आप समझना चाहते हैं। एक मिनट, कहीं तुम्हें मुझे रिश्वत नहीं ऑफर कर रहे? 20% सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 25% सर। ओके डन। क्या चल रहा है सर? सर, बाहर बताओ। जल्दी से पैसा दो। अब एक बात सुन, तुम्हारे बाप ने तो कुछ बोला नहीं मेरे को, पता नहीं कहाँ ही चला गया। पर सर, इस आदमी ने परेशान कर रखा है।
आपके बारे में सर बहुत गलत बोला सर, हमारी पुलिस के बारे में गलत बोला और मुझे बोला कि मैं आपको अरेस्ट करूं। वाह शक्तिमान, तुम कितने वफादार और ईमानदार हो। तुम्हें देखकर कितनी खुशी होती है। ले जाओ इसे यहाँ से। सर इसे हमें भटकाने की पूरी कोशिश की और साथ ही साथ इसका रुक में भी हाथ है। सर ले छोड़ जाओ। प्लीज सर, मैं तो बहुत ईमानदार और सच्चा इंसान हूँ। मतलब रोड भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास करता हूँ सर, छोड़ दो प्लीज। हरी बचा लो, हरी हरी। चलो, ये तो हिसाब हुआ लूट का। अब बारी आती है खून की। साइमा को उसके जुर्म की सजा मिलेगी। मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, पर इसकी जमानत पर खूब खर्चा आएगा। चाहते क्या हो? वो जो तुम समझना चाहते। क्या? साइमा का शेयर दे दो, जल्दी जल्दी। थैंक यू। अरे चिंता मत कर, पैसा अब भी बहुत है। आजा, और पूरी दुनिया भी तो घूमनी है। काफी है। आजा, देखे मोदी जी कहाँ जाने वाले हैं। मित्रों, हम सारे भारतवासियों को यह सूचना देना चाहते हैं कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट रद्द किए जाते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द पहचान पत्र के साथ अपने पुराने नोट या तो नए नोटों में बदलवाएं या बैंक में जमा करवाएं। अपनी क्षमता से ज्यादा धन रखने वाले को ब्लैक मनी के केस में बंद कर दिया जाएगा।